सबसे पहले आपके माध्यम से काराकाट की समस्त जनता को नमन है, जिन्होंने लोकतंत्र, संविधान, देश में नौजवानों को सम्मानजनक रोजगार और देश की खेती विकसित हो, घाटे की खेती खत्म हो और देश की खेती किसानों के हाथ में रहे, कॉर्पोरेट के हाथ में गुलाम न हो, इसके लिए जो वोट दिया है, इंडिया गठबंधन को चुना है, भाकपा माले को विजय बनाया है, इसके लिए काराकाट की जनता साधुवाद की बात है। धन्यवाद। देखिए, ये एनडीए सीट, जब से काराकाट सीट बना है एनडीए का कब्जा था, ये बात सही है, और एनडीए ने इस पूरे दौर में अपनी साख खो दी है। एनडीए के भाषणों पर लोगों को यकीन नहीं है। ये न रोजगार दे पाए, न 15 लाख रुपया दे पाए, न किसानों की आमदनी दुगनी कर पाए, न सस्ता गैस सिलेंडर दे पाए। तो हर मुद्दे पर उनके वादे खोखले और जुमले साबित हुए। इसलिए लोगों ने एनडीए को खारिज करने का मन बना लिया था। इंडिया गठबंधन लोगों के बीच एक भरोसा पैदा कर रहा है, और उसमें भी खास तौर से उसके पीछे जो भाकपा माले खड़ी थी, उसके प्रति लोगों का विश्वास और ज़्यादा बढ़ा था। हम उस क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। ओबरा विधानसभा से दो बार हम एमएलए रहे हैं, और हमारे काम को, हमारे विश्वास को, व्यवहार को लोगों ने देखा और परखा है, और इसलिए आँख मूंद करके इस बार वहाँ की जनता एकदम तय कर चुकी थी कि इस बार माले को ये जवाबदेही सौंपनी है। देखिए, कई सवाल उभर के आए हैं, जिनमें पाली पुल निर्माण का सवाल आया है, सहारा वालों का सवाल आया है, फिर मान लीजिए कि इस लू में जो चुनाव हुए जिसमें काफ़ी लोगों की मौतें हुई, तो इसमें बदलाव, ये प्रश्न है। और लंबी मांगों में आप सोन नहरों के आधुनिकीकरण का सवाल, भगवत जलाशय का निर्माण का सवाल, या अन्य मुद्दे, डालमिया नगर उद्योग समूह फिर से पुनर्जागरूक करने का सवाल, ये सारे प्रश्न हैं। काराकाट असल में देखिए जो नाम पड़ा है, वहाँ एक ऐतिहासिक मेला हुआ करता था मवेशी, इसीलिए वहाँ विक्रमगंज, दाऊदनगर, डेहरी, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन नाम अंततः पड़ा है। काराकाट अपने आप में कोई बड़ा शहर नहीं है, सही है, लेकिन वहाँ एक चर्चित पशु मेला था, उसके नाम पर काराकाट में पड़ा, और अब वो विकसित होता हुआ शहर पूरे क्षेत्र के विकास की जवाबदेही है। काराकाट अब लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें 6 विधानसभाएँ हैं, और हर जगह कुछ खास समस्याएँ हैं। नवीनगर हो, इधर विक्रमगंज, नासरीगंज, सभी की समस्या। भाकपा माले इन चीज़ों से न झुकती है, न ऐसे मामलों में विचलित होती है। वो एक उसूली पार्टी है, और अपने उसूलों पर, नीतियों पर, पार्टी अनुशासन में वो रहती है। 3 सीट पर लड़े थे लोकसभा, और एक विधानसभा का उपचुनाव भी हमें लड़ना पड़ा था बिहार से। तो इनमें से आरा, काराकाट और अज्ञान, ये 3 सीट से हमारे साथी जीते हैं, राणा जी, राजाराम जी और शिव प्रकाश जी। और नालंदा बहुत जबरदस्त मुकाबला रहा, और संदीप जी वहाँ दूसरे नंबर पर रहे। कुल मिला के जो बिहार का चुनाव परिणाम है, जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से तो बिहार का परिणाम नहीं आया। हम समझते थे कि शायद 2020 के विधानसभा में जो परिणाम आया था, उसी के इर्द गिर्द इस बार का परिणाम रहेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कायदे से हमें 20 सीट जीतना चाहिए था 40 में, लेकिन इंडिया गठबंधन को अगर पूर्णिया की सीट को भी जोड़ ले तो 10 सीट हमें मिली। इस पर तो एक समीक्षा की जरूरत है, समीक्षा हम लोग करेंगे, लेकिन 19 की तुलना में बिल्कुल जो लोग ये सोच रहे थे कि 40 देश में 400 पार और बिहार में भी 40, ये जो बातें हो रही थी, तो उसका तो बहुत जबरदस्त जवाब देश ने भी दे दिया और बिहार ने भी दे दिया। जो जनादेश अभी आया है, इसमें
निश्चित तौर पर ये मोदी सरकार के खिलाफ है, बहुत साफ, इसकी दिशा बहुत साफ है। देश के हर कोने से और खासकर उत्तर प्रदेश, जहां मोदी, शाह, योगी सबका गढ़ है, उस उत्तर प्रदेश का जो चुनाव परिणाम है उसने तो बिल्कुल साफ कर दिया कि इस बार का चुनाव मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए और देश की आर्थिक नीतियों में दिशा बदलने के लिए, जन कल्याण की दिशा में आर्थिक नीतियों को संचालित करने के लिए जनता ने वोट किया। लेकिन उस जनादेश की जो इतनी तीव्रता होनी चाहिए थी, इसमें शायद कुछ कमी रही और इसके चलते संख्यागरिष्ठता होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी रह गई और एनडीए जोट को, एनडीए गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिल गया। जनादेश तो ये कहता था कि मोदी जी को और प्रधानमंत्री के रूप में नहीं रहना चाहिए, अमित शाह जैसे गृह मंत्री भी देश के वो नहीं चाहिए। इस तरह से ओम बिरला संसद का संचालन कर रहे थे, बिल्कुल ही पार्टीजन तरीके से, अलोकतांत्रिक ढंग से, तो ऐसा स्पीकर भी नहीं चाहिए। तो अभी कितना बदलाव हो